एक बड़ी जांच होनी चाहिए, है ना। जांच में जो अनियमितता पाई जाती है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जब पैसा खर्च हुआ है नगर पंचायत नौगों से, हमारे साथ अध्यक्ष जी ने कभी कोई बैठक नहीं करी कि मैं वो पैसा वहां खर्च कर रहा हूँ, मैं पैसा वो वहां खर्च कर रहा हूँ। काश वो हमसे भी कर लेते, क्या पता दो चार अच्छी बातें हम भी बता देते। हमें मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें जनता ने चुना है ना। हमें ऐसा लगता है जैसे किसी पार्टी ने हमें नॉमिनेट करके जिला महामंत्री या कुछ मंडल अध्यक्ष बना दिया होगा, है ना। हमें ऐसा लगता है, कभी फील नहीं हुआ कि हम जनता से चुन के आए हैं, है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि माननीय अध्यक्ष जी द्वारा हमेशा अपनी मनमानी रही है। परिवार के घर के आगे अगर लाइट लगानी होगी ना, अगर हम उस पर पूरे साल भर चिल्लाए होंगे तो लाइट अभी तक नहीं लगी होगी, और वो परिवार के सामने हम अपने वार्ड में घूम नहीं सकते। साथियों प्रणाम, नमस्कार। और आज आपको फिर लेके आए हैं उत्तरकाशी जनपद के नगर पंचायत नौगांव में, जहां आपने देखा होगा कि निकाय चुनाव के दौरान उत्तरकाशी जनपद की 5 निकाय, जिनमें से 4 निकाय वर्तमान सरकार के हाथों से फिसलते हुए, एक निकाय मात्र जहां अपने नगर अध्यक्ष को जो है भारतीय जनता पार्टी चुन पाई। और आज महज 1 वर्ष पूर्ण होते ही नगर पंचायत नौगांव के सभासद इस कदर नगर पंचायत दफ्तर के बाहर धरने पे बैठे हैं। क्या कुछ पूरी मांगे हैं? कल भी हम आए थे, हमने जानने का प्रयास किया था, लेकिन सभासदों ने बताया कि भाई हम कल अपने बात को रखेंगे कि क्यों हमने धरने की और हमने कदम बढ़ाया और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा। तो इस सब चीज को लेके पहले हम सभासद जो बंधु यहाँ धरने पे बैठे हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार पर। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आपने हमारा संज्ञान लिया। मैं वार्ड नंबर 1 से हूं और मेन उद्देश्य हमारा ये धरना प्रदर्शन करने का है, जो है हमें बिना विश्वास में लिए सारे काम किए जाते हैं, जिसके लिए हमें ये करना पड़ा। मेरे वार्ड में जो है बिना अनुमति के कार्रवाई रजिस्टर पे छेड़खानी की गई है, जिसके लिए जो है, और ऐसे ही अन्य कई काम है जो मेरे अन्य साथी आपको जो है अवगत करा देंगे। यानी कि बोर्ड बैठक का जो प्रस्ताव रजिस्टर है, आपका कहने का मतलब है कि उस पे जो है, जो आपके बोर्ड बैठक के दिन प्रस्तावित जो योजनाएं होती नहीं है वो चढ़ जाती हैं, वो भी चढ़ जाते हैं। जी, हमारे साथ और भी सभासद गण हैं। जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? पहले ललित परमार, वार्ड नंबर 2 से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाई। हमारा मेन उद्देश्य बैठने का ये है कि हमारी बात पे कोई अमल नहीं हो रहा है। एक कान से सुना जा रहा है, एक कान से निकाला जा रहा है। हम कुछ अपनी मांगे रखें तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। साल भर हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है हमारे इससे सानिध्य से। जो भी काम हो रहा है अपनी इससे हो रहा है। बाकी हमारे सभासद और भी हैं, समस्या सभी की है। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि जो बोर्ड बैठक प्रस्ताव रजिस्टर है उससे छेड़छाड़ होती है, कि इसमें कितनी सत्यता है? छेड़छाड़ हो रखी है उसमें, और उसमें हैंड राइटिंग भी चेंज देख सकते हैं आप। जो हम लोगों ने लिखा है वो तो साफ स्पष्टीकरण है, लिखा हुआ है। बाकी उसमें हॉरों में भी लिखा हुआ है। ठीक, बिना बैठक के प्रस्ताव पारित हुआ है, और जिसके निकाय के अधिनियम विरुद्ध है। ठीक जी, क्या कहना चाहोगे सर आप? जी नमस्कार, वार्ड संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कल रात को भी हमारे बीच में उपस्थित रहे, अभी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो हमारी ऐसी अध्यक्ष जी से कोई पर्सनल मतभेद नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। हम लोग भी जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमको जनता ने सब विभिन्न वार्डों से जो हम चुनकर आए हैं, तो लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है कि ये लोग इस नगर पंचायत और अपने वार्ड की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें विफल हो रहे हैं, और हम विफल होने का कारण क्या मानते हो आप? हम जो चाह रहे हैं उस पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए हमने अपनी मांग को जो है जायज़ तरीके से अध्यक्ष जी के सम्मुख रखा। इससे पूर्व भी हमने अध्यक्ष जी से चर्चा वार्ता की, और अध्यक्ष जी ने सकारात्मक सुझाव दिया, किंतु उन पर अमल नहीं किया गया है, जिस कारण आज हम लोग यहाँ पर बाध्य हुए हैं। अभी सुरक्षा की दृष्टि से ही देखो तो 1 वर्ष पूर्व जब नगर पंचायत का गठन हुआ, तो सुरक्षा की दृष्टि से अपने नगर पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिससे जनमानस की सुरक्षा हो सके, महिलाओं को आवागमन में सुविधा हो, किसी प्रकार का कोई
उनको मतलब अननेसेसरी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किंतु बड़े खेद की बात है कि आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो धूल फांक रहे हैं, वो अपनी सुव्यवस्थित अवस्था में नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनको निराकरण किया जाना चाहिए। जैसे अभी हमारे साथियों ने भी कहा था कि बोर्ड जो बैठक होती है उसका उद्देश्य रहता है कि सभी सभासदों की सहमति के आधार पर काम किए जाए, लेकिन उस पर सहमति कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है, जिस कारण हमें जो है ये कदम उठाना पड़ा। यदि बात करें तो आपके वार्डों में स्ट्रीट लाइटें हैं, नालियां हैं, रास्ते हैं, इनको लेके लगभग कितने काम हुए होंगे? स्ट्रीट लाइटों पे तो कहीं कहीं लगवाई गई हैं, लेकिन अभी जैसे नाले हमारे बीच में उसकी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। और यदि बात करें तो अभी नगर पंचायत नौगांव को आपके दृष्टिकोण से कितना बजट मिला होगा सर परमार जी? हमें कोई पता नहीं बजट का, स्ट्रीट लाइट का कोई हमें पता है, मतलब टोटल बजट का आपको कोई संज्ञान नहीं है इस बारे में। यानी कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पंचायत में कितना बजट अभी तक आया है? नहीं है, कंफर्म नहीं। स्थापना का पैसा आया था 2.5 करोड़ रुपए, उसके अलावा हमें कोई पता नहीं है। तो देखिएगा तमाम वो चीजें हैं कि मतलब एक बोर्ड जिसकी बैठक जो है अध्यक्ष और तमाम सभासदों के बीच होती है और किन कामों को सहमति से नगर के बीच उतारा जाए और क्या क्या कार्य जो धरातल पे होने सुनिश्चित होते हैं, ये उस बोर्ड बैठक में तय होता है। लेकिन जो सभासद है वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक जो बजट है उसका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो इसी और जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम रोहित रावत है, सभासद वार्ड नंबर 4। जो आप लोग पूरी इस कड़कड़ाती ठंड में पूस माह की रातों में यहाँ बैठ के अपने मांगों को लेके, अपने नगर की पीड़ा को लेके पूरी रात काटी और अपने इस निर्णय पे आए, तो क्या तमाम समस्याएं हैं? देखिए, हमें नगर ने चुना है ना, और नगर ने चुना है तो हमारा कर्तव्य बनता है कहीं ना कहीं कि मतलब हम नगर के लोगों के लिए लड़े, है ना। वो हमसे मतलब 1 साल पूरा हो गया है, नगर के लोग हमसे पूछते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ। हमारे पास कुछ जवाब नहीं होता है उनको देने के लिए, है ना। इन समस्याओं को लेकर हमें पूरे 1 साल तक हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ नगर पंचायत नौगांव में रात और दिन लड़े हैं, है ना। इन सब चीज़ों से परेशान होके हमें कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया है। जब हमने 1 साल पूरा हो गया है ना, 1 साल बाद हमने ये निर्णय निकाला है कि हमें अपने लोगों के लिए और जिन लोगों ने हमें यहाँ पे भेजा है ना, उनके लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए हमने 6 के 6 सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम अब ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, तो हम धरने में बैठे हैं। तो यदि बात करें, एक और नौगांव नगर आपदा की मार से भी जूझा है बीच में, तो उस आपदा की मार, जब वो आपदा आई उसके बाद आपके वार्ड में क्या क्या कार्य हुए हैं जो नगर पंचायत के द्वारा किए? देखिए, नगर पंचायत नौगांव में शायद पूरे नगर पंचायत नौगांव में उतनी आपदा नहीं है जितनी वार्ड नंबर 4 में आई, है ना। वार्ड नंबर 4 में कम से कम 300 मीटर रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और वहाँ पे जो लोगों के घर जो वहाँ पे खड़ से इतना नज़दीक था कि मतलब अगर लोग घर से बाहर निकलते तो सीधे आगे खड़ दिखाई दे रहा था, पूरा रास्ता वहाँ से साफ हो गया था, ठीक है। तो माननीय अध्यक्ष जी ने और सिंचाई विभाग ने मेरे को आपदा के दूसरे दिन ये कहा था कि आप इस काम को करवा लीजिए, है ना। इसका जो भी होगा तत्काल में, इसका जो भी होगा हम आपका स्टेटमेंट बना के, जो भी होगा आपका बॉन्ड करवा के आपकी पेमेंट हो जाएगी। सितंबर का महीना था, सितंबर से लेकर अभी फरवरी लग गया, 6 महीने पूरे हो गए मेरे हिसाब से, है ना। 6 महीने में मैंने वो रास्ता बनाया, अभी तक न मेरा बॉन्ड हुआ है, न मेरे को अध्यक्ष जी ने बोला कि आपका काम करवा देंगे, न मेरे को सिंचाई विभाग से कोई वो आया कि आपका काम हो जाएगा। मैंने उस रास्ते में पैसा लगाया है, आप उस रास्ते में चल जाइए, वार्ड के लोगों के पास चले जाइए। अगर मैंने अपने खुद के पैसे से वार्ड में अगर किसी मकान में मलबा गया था, तो मैंने खुद के पैसे से वार्ड के जो बरामदे थे, लोगों के घर के कमरों के अंदर के मलबे मैंने खुद के पैसे से बाहर निकाला लेबर से, और रास्ते मैंने सबसे पहले कार्रवाई करके, सबसे पहले बिना किसी सरकारी उसके सबसे सहयोग से सबसे पहले कार्रवाई करके 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मैंने रास्ते चलने लायक बना दिए थे, क्योंकि वो रास्ते स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी थे, है ना। इधर उधर चलने फिरने के लिए अगर वो रास्ते तब न बनते,
आज शायद ही नगर पंचायत में अध्यक्ष जी और हम रह पाते हैं, है ना। तो वो सारे काम मैंने करके फिर भी आज मतलब मेरे को कोई भी उसका कोई लाभ नहीं मिला जो मैंने काम करा था वहाँ पे। बड़े गंभीर आरोप, और वाकई आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जो नौगांव नगर पंचायत है आपदा से जूझी, और आपदा के दौरान पंचायत की काफी परिसंपत्तियों को नुकसान भी हुआ, और उन परिसंपत्तियों को नुकसान जब हुआ तो स्थानीय आवागमन हो, चाहे स्कूली बच्चों का, आम जनमानस का, या तमाम लोगों के घरों में मलबा घुसने जैसी घटनाएं सामने आई। और यदि वो कार्य सभासद महोदय ने किए हैं और आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ, तो इससे निंदनीय क्या हो सकता है। क्योंकि हम लगातार बात करते हैं कि जी विकास कार्य हो रहे हैं, तो यदि जो वाजिब कार्य जो धरातल पे किए गए हैं और जिनका भुगतान होना अभी तक नहीं बताया जा रहा है कि एक भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ, लगभग 6 महीने पहले वो आपदा आई थी, तो वाकई ये बड़े प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहोगे आप, मतलब जो तमाम ये चीजें, जिस तरीके से हमने जो चीजें आप लोगों के साथ हमने काफी लेट तक वार्ता की, काफी सारी चीजें वो सामने आ रही थी, और अब इसके बाद क्या मांगे आपकी रहने वाली है? देखिए, हमने जो काम करा था मेरे को तो विश्वास भी नहीं होता अब, जब 6 महीने तक कोई कार्रवाई शासन से नहीं हुई है, मेरे को तो विश्वास भी नहीं होता अब कि जो मैंने काम करा था उसका पैसा मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और रही दूसरी बात कि हमारी तरफ से क्या कार्रवाई है, हम क्यों बैठे हैं, हम मतलब जनता से चुन के यहाँ पे आए हैं, तो हमें मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें जनता ने चुना है ना। हमें ऐसा लगता है जैसे किसी पार्टी ने हमें नॉमिनेट करके जिला महामंत्री या कुछ मंडल अध्यक्ष बना दिया होगा, है ना। हमें ऐसा लगता है, कभी फील नहीं हुआ कि हम जनता से चुन के आए हैं, है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि माननीय अध्यक्ष जी द्वारा हमेशा अपनी मनमानी रही है ना। हमारी बात को कभी सूद नहीं लेते हैं, है ना। नगर पंचायत नौगांव में अगर हमें किसी परिवार के घर के आगे अगर लाइट लगानी होगी ना, अगर हम उस पर पूरे साल भर चिल्लाए होंगे तो लाइट अभी तक नहीं लगी होगी, और वो परिवार के सामने हम अपने वार्ड में घूम नहीं सकते हैं, है ना। अपने वार्ड में जा नहीं सकते, अपना चेहरा नहीं दिखा सकते किसी को, क्योंकि हम एक छोटी सी लाइट भी नहीं लगा सकते अपनी, उससे हमारे अंदर इतनी पावर नहीं दी है। तो अब क्या आप लोगों के अग्रिम ये रहने वाली है कि मतलब ये धरना अब किन शर्तों पे खत्म होगा, कैसे समावेश बैठेगा नगर पंचायत अध्यक्ष और तमाम सभासदों के बीच कि एक बार फिर से जो चीजें हुई है उनकी पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, हमारी यही शर्तें रहेगी, उसके लिए तो एक बार हम आपस में चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं मैं अपना पर्सनल मानता हूं कि 1 साल के अंदर नगर पंचायत नौगांव में जो भी काम हुआ हो, है ना, उसकी तो सारी जांच होनी चाहिए कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। और मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे जब पैसा खर्च हुआ है नगर पंचायत नौगांव से, हमारे साथ अध्यक्ष जी ने कभी कोई बैठक नहीं करी कि मैं वो पैसा वहां खर्च कर रहा हूँ, मैं पैसा वो वहां खर्च कर रहा हूँ। काश वो हमसे भी कर लेते, क्या पता 2-4 अच्छी बातें हम भी बता देते उन्हें कि भाई हम 2 अच्छी राय में देता, 2 ये देते, 2 एक टीम होती है, टीम वर्क में काम होता है, बढ़िया काम होता है ना। हाँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच होनी चाहिए, है ना। जांच में जो अनियमितता पाई जाती है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। तो जांच के लिए क्या आप लोगों ने अभी तक शहरी विकास निदेशालय या फिर जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी किसी अधिकारी को लिखा है? देखिए, अभी तो हम धरने में बैठे हैं, हमारे पास न कोई ऐसा प्रशासक का कोई अधिकारी हमारे पास आया है, न ऐसा कुछ हुआ है। जब वो हमारे पास आएंगे हम उनसे बात करेंगे, है ना, वो जांच करवाएंगे, तभी हम यहाँ से उठेंगे, अन्यथा हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। तो ये देखिएगा, बहुत बड़ी बात और बड़े गंभीर आरोप भी हैं, और एक स्पष्ट चेतावनी है कि 1 वर्ष में नगर पंचायत नौगांव के भीतर जो भी विकास कार्य हुए हैं उनकी बड़ी गहनता से जांच हो, और जांच में जो चीजें सामने निकल के आती है, यदि कुछ चीजें सामने निकलती है तो उस पर स्पष्ट कार्यवाही होनी चाहिए। तो साथ ही इस और देखिएगा मातृशक्ति, तो इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम सुनीता असवाल है, मैं वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ। और मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आकर विचारों ने हमारी ये सुनी। और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अध्यक्ष जी से, मतलब हमारे कोई घर के संबंध ये दुश्मनी नहीं है, हमारे तो अपने हैं। पर अध्यक्ष जी इतनी मनमानी करते हैं हमसे, कुछ निर्णय नहीं लेते, मतलब सब पूरे निर्णय अपने आप ले रहे हैं। और हम ऐसे बन रखे, हम बोलते भी हमारे लिए जो इनके चाहते हैं वो बोलते हैं कि सभासद क्या होते हैं, कुछ नहीं होता सभासदों से। चहेते मतलब जो इनके ये होंगे ना, खास होंगे इनके ना,
वो बोलते हैं कि सभासद क्या होते हैं, सभासद तो कुछ नहीं, ये तो अध्यक्ष तो बहुत बड़ी पावर है कि तुमसे कुछ नहीं होता सभासदों से। तो भाई हम कुछ नहीं है, तब हम यहाँ बैठे के, हमें यहाँ बैठने का शौक नहीं है, तब हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का, पर क्या करें जब। यदि बात करें 1 साल में आपके वार्ड में क्या क्या काम अभी तक हुए हैं नगर पंचायत? काम क्या हुए, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, काम तो ठेकेदार कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं? हमको पता ही नहीं है। हमको तो आते हैं कि बोर्ड में चढ़ाओ, काम चढ़ाते हैं, बस वो हमें पता ही नहीं है कि अब वो काम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये बड़े गंभीर आरोप हैं जी। और क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं हम कि आए हमारी ये भी सुने और अध्यक्ष जी की ये भी सुने कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जांच हो। ये मतलब जांच होनी निश्चित है, निश्चित होनी चाहिए। तब जी। आपका शुभ नाम? सबसे पहले तो पहाड़ संदेश का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम लता नौटियाल है, मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ। वैसे तो हमारी मतलब अध्यक्ष जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने शुरू से बोला कि आप पेड़ है तो हम शाखाएं हैं, सब जो है मिलकर काम करेंगे। पर अध्यक्ष जी मतलब बोलते हैं कि ठीक है, फिर बाद में जो अपनी बात से मुकर जाते हैं। और जैसे लाइटें तो लगी रही है, जैसे स्ट्रीट लाइटें लग रही है, और बहुत सारे काम मतलब ऐसे हैं कि जो अपने आप उस टाइम जो है बोर्ड में नहीं चढ़ते हैं और कुछ काम अपने आप चढ़ जाते हैं बाद में। इस चीज़ से हम लोगों को जो है रजिस्टर रात को खुद तो नहीं लिखता होगा? खुद नहीं, पर जिस दिन हम नहीं रहते हैं उस दिन जो है उनके कर्मचारी कोई खुद पहले लाइन छुड़वाते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। इस चीज़ से हमको जो है बहुत ये लगा। और यहाँ पे जो कुछ दुकानें बंदी थी उसका भी जो है मतलब बोर्ड बैठक में कोई ये नहीं है, और उसकी हमको जो है बाद में पता चल रहा है कि जो ऐसा हो रहा है। तो यदि वो बोर्ड बैठक में नहीं है और नगर पंचायत के फंड से उसको होना है, तो बाद में उसको कैसे सेटल करने का प्रयास किया जा रहा होगा? कैसे बोर्ड बैठक में वो आएगा वो काम? अभी तो हम लोगों ने वो रोक दिया है, अभी नहीं होगा, मतलब बिना बोर्ड बैठक के वो पारित नहीं होगा, ये हम होने नहीं देंगे जब तक सबकी सहमति नहीं होगी। और यदि मतलब आप आवाज नहीं उठाते तो जो लाइनें छूटी थी उस पर वो चढ़ जाता? तब तो वो चढ़ रखा था, और मतलब वो बोले कि हमने डीएम से करवा दिया, आप लोगों से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ से भी हमको जो है बहुत ही लगा कि मतलब सभासद बनता क्यों है फिर। तो चलिएगा, ये वो तमाम चीजें हैं जो कल से सुर्खियां बटोर रही है सोशल मीडिया हो या तमाम समाचार जगत में, कि एक नई नवेली नगर पंचायत और वहां वर्तमान सरकार के पंचायत अध्यक्ष और 1 साल के भीतर ही उनके विरोध में उनके सभासदों का बैठना और तमाम ये गंभीर आरोप लगाना बहुत कुछ चीजें दर्शाता है। साथ ही तमाम दर्शकों के बीच ये खबर हम रख रहे हैं कि ये पीड़ा नौगांव नगर पंचायत के वो सभासद जो रख के अपनी यहाँ पे जो जिन पीड़ाओं को लेके वो धरने पे बैठे हैं, तो साथ ही बने रहिएगा इसी तरीके से। आपको दिखाते रहेंगे कि क्या जिला प्रशासन या तमाम आला कमान जो है इस पे क्या एक्शन लेती है, सरकार इसमें कितनी गंभीर दिखती है, तमाम चीजें आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग सभासदों का हमारा एक परिवार है, परिवार में थोड़ा लोग झोंक होती रहती है। मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किस मुद्दे पे बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे कोई अल्टीमेटम नहीं दिया पहले कि हम धरने पे बैठेंगे, हमें बता देते पहले कि हम धरने पे बैठे हैं, अल्टीमेटम दे देते कुछ जो उस कुछ चीज़ को मैं सुधारता। हमें कुछ पता ही नहीं इस बारे में। कल जाके पता लगा 2 बजे तक मैं इन्हीं के साथ था, यहाँ मनाने में लगा हुआ था कि मान जाओ, क्या है तुम्हारी जो भी तुम्हारे मुद्दे होंगे उस पर मैं खरा उतरूँगा, जो आप चाहेंगे उसमें मैं खरा उतरूँगा, और मैं आपको मनाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। उन्हें मुद्दे को कुछ बताने को कोई राजी नहीं हो रहा, कोई बता ही नहीं रहे कि किस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। कुछ मुद्दा बताते तो मैं विचार करता, विमर्श करता उस बात पे। मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आप बात करके बैठ के बात करिए, जो भी आपके मुद्दे हैं मैं उनको सॉर्ट आउट करता हूँ। विकास कार्य हर वार्डों में चल रहे हैं, 1 से 7 नंबर वार्ड तक सब जगह विकास कार्य चल रहे हैं। इसके बाद मुझे पता नहीं है किस प्रकार से बैठा। टेंडर प्रक्रिया है, सब जो भी हमारे टेंडर हुए हैं सब ओपन टेंडर हो रखे हैं। आप किसी दैनिक जागरण हमारा जिला में देखो, किसी ने हमने छुट्टी की बात नहीं करी, जो भी होगा वो टेंडर के आधार पर। हमारी नगर पंचायत है, हमारा जो वित्त का पैसा बहुत कम आता है। कुछ खर्चा गाड़ियों में, यहाँ की तनख्वाहें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। हमारा वित्त इतना कम आता है जो हमें राज्य वित्त से मतलब थोड़ा रास्तों के लिए भी पैसा नहीं बच पाता। पंचायतें भी छोटी निकाय है, धीरे धीरे सरकार इस पर कोशिश कर रही है कि हमारी आड़ बढ़ाएं। सरकार भी लगी हुई है इस मुद्दे पे, आगे थोड़ा आड़ बढ़ेगी तब जाके कार्य होंगे।